कि अगर ये दे दिया, ठीक है, ये x है और ये y है, हमको बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं बोला, कैसे जाना है वो नहीं बोला। जिस तरह से हमको पापा बोल दिए थे कि यहाँ से गया, हमको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से चेंज करेगा डायरेक्शन। अब जब डायरेक्शन चेंज कर देगा, कोई दूसरा डायरेक्शन में चले जाएगा, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर चेंज करता है तो इधर आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन चेंज किया तो इतना ही ना बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा तो ये हो ही जाएगा, यानी कि ये चेंज किया और ये। हेलो बच्चों, मेरा नाम अभी है और आज हम पढ़ने वाले हैं मौसम यूनिवर्सिटी 10 के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके थे। अब उसमें क्या पढ़े, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और पोजीशन के बारे में। एकदम आसान है, जाके आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे उसका पीपीटी के साथ है। अगर आप पहले लेक्चर करके और लिखना चाहते हैं तो, या फिर आप साथ में लिखते हैं, छूट भी जाता है, ऐसे होता है, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि पहले हम जो समझाएंगे वो समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, साथ में सही रहता है। अगर छूट जाए तो मेरे टेलीग्राम से पीपीटी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो हम स्कैनर दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा आपको उसके बारे में एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल क्या है वो देखिए। हम लोग एक एग्जांपल में क्या जानते हैं, देखिए, एक ना ये आपका घर था, ठीक है, और ये पड़ोसी के घर है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना कि क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे कुछ दोस्त मिलके और चले क्रिकेट खेलते थे। अब क्रिकेट खेले तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि क्रिकेट खेले और कोई बना कोहली, मारा ये 6। अब 6 मारा तो इस पे आके बॉल गिरा। भाई तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारा फ्लैट ज़्यादा ऊंचा होगा, जैसे में 3 या 4 फ्लोर का हो जाएगा, और इसका 1 या 2 का होगा, मतलब कि ज़्यादा गैप है, तो अब इसके डायरेक्ट जंप भी नहीं कर सकते हो। इसके रास्ता जो है ऐसे है, इधर से आओगे फिर ऐसे है, फिर जाकर ऐसे है। क्या इसका रास्ता जो है वो कुछ दूर का है, क्योंकि इधर का रास्ता नहीं है इसके पास, ठीक है। तो क्या कीजिएगा कि अब यहाँ सबसे पहला तो बड़का हो जाएगा क्या कि जब वहाँ पे बॉल मारे, भाई साहब उस टाइम से जो मीटिंग चालू होगा, कौन जाएगा लाने, कोई कहेगा जो मारा वो जाएगा लाने, कोई कहेगा कि नहीं तुम जाओ, कोई कहेगा तुम जाओ, है ना। सबसे पहले तो वहाँ मसला होगा, वहाँ सुलझाते सुलझाते जो कमज़ोर पड़ेगा वो गया लाने, भाई साहब वो गया इतना लाने, इधर से चलते गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब यहाँ जाके अब वो बेल नहीं बजा रहा है, डर के मारे कि हम आंटी से बोलेंगे क्या। अब वहाँ गए, थोड़ा मैनेज किए, बात सुने, है ना। फिर उसके बाद हमको बॉल मिला, अब फिर बॉल मिला, फिर रिटर्न गए, और भाई साहब जब हम जाते हैं और दोस्त को बॉल देते हैं तो क्या करता है पता है, बॉल दोस्त लेता है, खेलना स्टार्ट कर देता है, लो भाई बॉल फेंकना स्टार्ट कर देता है, चलो चलो। अब उससे ये नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब तुम कितने दूर गए, आंटी जी से क्या कहा जो तुमको बॉल मिल गया, या फिर सही सुरक्षित से आए हो, क्यों ऐसा क्या हुआ, है ना। ये सब कुछ नहीं पूछा, बस स्टार्ट। उसका रिस्पेक्ट खत्म, उसका कोई इज्जत नहीं है। भाई इतना मेहनत किया, मान लिया कि 1 किलोमीटर इधर आया, फिर ½ किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर आया, मतलब कि टोटल 5 किलोमीटर ये सफ़र किया। 1 किलोमीटर इधर है तो 1 किलोमीटर इधर भी होगा, और इधर ½ किलोमीटर। भाई साहब इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो है ना खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि हमको बैटिंग भी दे दो, इतने हमको दौड़ाए हो, बैटिंग भी दे दो, हाफ भी रहा है एकदम, तो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। अब इसमें समझना क्या है वो समझिए। देखो, हम इतना जो मेहनत किए, क्या इतना जो मेहनत किया, जो मेहनत करता है, जितना मेहनत होता है, जिस पाथ पे चलता है, यानी जिस रास्ते से चलता है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं जी। जिस पाथ से, यानी कि जिस रास्ते से तुम जितना मेहनत किए हो उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोस्त कैसे निकालेगा वो बताओ। दोस्त ऐसे निकालेगा, बनबे यो देखते इधर से इतने दूर तक है, इतने दूर है, कितने, या देखते एक बिल्डिंग पीछे गया है और तू इतना बड़का बड़का भाषण कर रहा है कि हाँफ गेली ये वो फलाना ढकाना, तू बहाना बनैले है, हमको बैटिंग चाहिए, इतना पीछे गया। भाई तुम्हारा वो मेहनत नहीं देखेगा और वो तुमको स्टार्ट कर देगा बोलना कि एक बिल्डिंग पीछे गए हो और तुम इतना बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो बोलना स्टार्ट कर देगा। भाई साहब तुम्हारा मेहनत नहीं देख रहा है वो।
तो जो तुमको दोस्त देख रहा है इतना नज़दीक उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फाइनल से इनिशियल तक क्या हो जाएगा, फाइनल से जो इनिशियल तक देख रहा है, सॉरी इनिशियल से जो फाइनल तक यहाँ पे देख रहा है, इनिशियल से फाइनल तक देख रहा है वो तुम्हारा दोस्त देख रहा है। इनिशियल से फाइनल का जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक का हम एक क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन जो तुम मेहनत करते हो वो मेहनत को क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। आइए थोड़ा इसको और विस्तार से जानते हैं। ये अगर समझ में आया होगा तो देखिए, या फिर और आइए बताते हैं। देखिए उसके बाद भाई साहब, उसके बाद देखो मिर्चा, हाँ आ जाओ। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए हम बताते हैं प्लस एक मिनट मार्कर। देखो अब इसके बाद क्या कुछ बताते हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सबसे पहले क्या करेगा कि डिस्टेंस जो तुम मेहनत किए हो वो देखेगा। डिस्टेंस जो तुम मेहनत किए हो वो देखेगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अब दूसरे एग्जांपल क्या बोलते हैं ना कि एक तुम्हारा घर है, ठीक है, और इधर स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा जो घर है, ठीक है, और यहाँ स्कूल है। अब क्या करें, पापा न्यू एडमिशन करवा दिए, गए तुम एडमिशन, पापा बोले कि 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ तुम्हारा स्कूल है। अब तुम लगे होशियार, इधर से निकले 2 किलोमीटर इधर गए। अब यहाँ पे तुमको मिल गया भाई चाय का दुकान। अब वहाँ कर, हाँ यहाँ तो पापा बोले स्कूल है और यहाँ मिला चाय की दुकान। भाई साहब तुमको लगा गुस्सा कि पापा भी क्या कर दिए, हमको ये चाय के दुकान पे भेज दी स्कूल के नाम पे, है ना। लेकिन चाय वाले से पूछे कि अंकल इधर कोई स्कूल है क्या, तो बोला कौन बोल दिया इधर स्कूल तो नहीं है। तो पापा ऐसे बोले। तो फिर चाय वाले तुमको समझाया कि भाई साहब तुम साइंस के स्टूडेंट हो, ज़रा दिमाग भी लगा लो कि जब पापा बोले कि 2 किलोमीटर जाना है तो तुम पूछ सकते हो क्या कि किधर जाना है, क्योंकि पापा तो गलती कर दिया कि 2 किलोमीटर जाना है बट वो तुमको डायरेक्शन नहीं बताए। तो पापा को तो कोई कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि वो साइंस नहीं पढ़े थे। लेकिन तुम तो साइंस पढ़े थे, पूछ सकते थे किधर जाना है, डायरेक्शन पूछ सकते थे। अब भाई साहब तुमको फिर 2 किलोमीटर इधर गए, 2 किलोमीटर उधर गए, तो इधर का तुम्हारा मेहनत खत्म। क्या हुआ, मेहनत तुम्हारा तो इधर गया अपन। अब इधर जो तुम 2 किलोमीटर स्कूल में गए, 2 किलोमीटर स्कूल में गए, अब 2 किलोमीटर गए, अब उसके बाद 2-3 दिन गए, फिर तुम्हारा दोस्त बन गया। फिर दोस्त एक और क्या बोलते हैं उसको, बेस्टी भी बन गई, है ना, दोस्तिनी भी बन गई, दोस्त भी बन गई। तो क्या किया कि पहले तो दोस्ती से बात होता नहीं है, तो उसके लिए क्या कर, दोस्त से बना। अब दोस्त बना तो हम दोस्त से मिले, तो दोस्त कहता है कि मेरा घर इधर है तो मेरे घर के साइड से आना। अब भाई साहब तुम अपने दोस्त के पहले यहाँ से निकले, फिर ऐसे जाओगे दोस्त से मिलते हुए, फिर ऐसे रास्ते हैं इधर। अब भाई साहब इसके लिए देख लो कितने सफ़र करने पड़े। अब इसको, ये तुम्हारे दोस्त के घर है तो फ्रेंड होम, ठीक है, तो दोस्त के घर इधर लगे तुमको 4 किलोमीटर जाने में, कितने 4 किलोमीटर जाने में। अब 2 दिन 1 दिन गए, फिर दोस्त को बोले, अब दोस्त को बोले तो भाई साहब वो तो है, अब बोले कि वो हमें देखी थी और हंसी भी थी। अब वो कहते हैं कि तुम नहीं मेरे घर आओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे। अब क्यों, वो देखिए इधर उसका घर है ना, हाँ, तो इधर जब उसका घर है तो भाई साहब तुम्हारे दोस्त आए घर पे और ये लोग ऐसे होते हुए गए, है ना, क्यों ऐसे होते हुए, डायरेक्शन चेंज। क्या डायरेक्शन चेंज, उसको देखने के लिए क्या किए, डायरेक्शन चेंज किए। अब ये तुमको पड़ा 3 किलोमीटर, कितने पड़ा 3 किलोमीटर। अब इसका मतलब समझो, तुम जो इतना मेहनत कर गए तो तुम स्कूल निकले कहाँ से, घर से। अगर तुमको पापा पूछे, पापा अगर स्कूल में कॉल लगाए, हाँ लड़का मेरा जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, क्योंकि तुम फाइनल पहुंच रहे हो। इनिशियल से घर से पापा देख रहे हैं कि लड़का निकल रहा है, और स्कूल में गए तो वहाँ भी पहुंच रहे हो। बीच का क्या हो रहा है वो तो पता नहीं है, तो फाइनल और इनिशियल तो सही है, लेकिन बीच में जो तुम कर रहे हो ये अगर वो गलती से जान गए तो भाई साहब तुम्हारे ऊपर जो पड़ेगा वो तो तुम्हें पता है। तो यहाँ पे देखो कि तुम इतना मेहनत करते हो, जाना तो स्कूल है,
ये 2 किलोमीटर तो आसान पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, लेकिन तुम इतने दूरी करते हो, यानी कि जो तुम मेहनत करो, इधर से जाओ तो भी, उधर से जाओ तो भी, सीधा जाओ तो भी, पहुंच क्या रहे हो, स्कूल पहुंच रहे हो, लेकिन ये डिस्टेंस तय कर रहे हो। क्या तय कर रहे हो, डिस्टेंस तय कर रहे हो। समझाने का मतलब ये शॉर्ट में देख लो कि जिस पाथ पे चलो, यानी कि रास्ता के हिसाब से भी उसका दूरी तय करना पड़ता है, रास्ता के हिसाब से। अब देखो इधर से गए 2 किलोमीटर, अब पापा बताए थे कि जाना तुम 2 किलोमीटर, तो सीधे चले गए, लेकिन पापा वही बोलते हैं कि 2 किलोमीटर जाओ, इधर क्या बोलते हैं, राइट से जाना। क्या बोलते हैं, राइट से, या फिर घर के पीछे से जाना, घर के पीछे से जाना। अब घर के पीछे से जाएगा तो 2 किलोमीटर तो पड़ेगा नहीं, 4 किलोमीटर पड़ेगा ना। तो ये रास्ता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने दूरी पड़ेंगे। अब घर से निकले तो अलग अलग रास्ते से गए, कोई अलग अलग रास्ते से जाता है, कोई सीधे जाता है, तो वो क्या पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो है डिस्टेंस वो है स्केलर। क्या है, स्केलर है। क्या हो गया, ये स्केलर है। क्या हो गया, स्केलर है। दूसरा नंबर बात, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करता है। क्यों, वो देखिए इधर क्या इनिशियल है और इधर फाइनल है। किधर से भी जाओ, कहाँ पहुंच रहे हो, फाइनल पहुंच रहे हो फिर नहीं, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, कांट डिपेंड ऑन टाइम हो जाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, टाइम पर तो ये चेंज हो ही नहीं रहा। तो हम इसको लिखेंगे, सही से लिखेंगे, कांट डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स। ठीक है, ये टाइम पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब उसके बाद देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डिपेंड क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो हाँ, तो अब पाथ पे डिपेंड करेगा, वो लिख लो, डिपेंड ऑन पाथ। कहाँ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो लिख लेंगे हम लोग क्या डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वो आया समझ में। हाँ, इसके बाद ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, यानी कि आगे बढ़ता है, प्लस की तरफ बढ़ता है। इसमें माइनस नहीं होता है। क्या माइनस नहीं होगा, आप कैसे, देखो इधर गए प्लस ही जा रहे हो, प्लस ही जा रहे हो, प्लस ही जा रहे हो, यानी कि तुम यहाँ से स्टार्ट किए, चलते गए चलते गए चलते गए, भाई साहब तुम जितने आगे जाओगे वो प्लस ही होगा, क्योंकि हम पीछे अब आगे गए। अब ऐसे ऐसे तो आ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आगे मुहे ही जा रहे हैं। अब आगे मुहे जा रहे हैं, तो जब आगे मुहे जाएंगे तो प्लस होगा, यानी कि हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैन बी 0, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये कांट होगा, क्या कांट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, कांट भी निगेटिव, यानी कि इसको निगेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस जो है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो चल रहा है, वो किसके हिसाब से चलेगा, वो पाथ के हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से, पाथ के हिसाब से चलेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल, डिस्टेंस इज एक्चुअल क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। किस पे, पाथ पे, यानी कि पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये है समझ में। ये क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस दूरी करेगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में, ये डिस्टेंस सब जो है ये एक्चुअल में किस पे रहेगा, वो पाथ के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि अगर हम रास्ते, अगर यहाँ से भी कोई रास्ता है तो ऐसे 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 चेंज करेंगे तो ये अलग हो गया, इधर से भी चेंज करें, मतलब कि ये पाथ के हिसाब से क्या करता है, रास्ता को चेंज करता है। ये डिस्टेंस अगर समझ में आया होगा तो ये लिख लीजिए। हम इसको एक फोटो लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अब इसके बाद पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में भाई साहब देखिए ऐसा ही होगा, उम्मीद करते होंगे कि आप लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो टेलीग्राम से जाकर इसका पीपीटी लेकर लिख सकते हैं।
ठीक है, हाँ, या फिर हम वीडियो में भी हट जाते हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी हाँ। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि उसको कितना तुम मेहनत किए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको फाइनल से इनिशियल तक में एक सीधा लाइन खींच देना है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। क्या डिस्प्लेसमेंट निकल गया? तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पहला क्या हो गया, वेक्टर हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया था, स्केलर हो गया था, ठीक है ये। अब उसके बाद देखो डिस्टेंस क्या था कि वो टाइम के हिसाब से नहीं, यानी कि वो डिपेंड टाइम पे नहीं करता, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करेगा। अब वो कैसे, देखिए अगर यहाँ से ये निकला, ठीक है, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ये इसका फाइनल था, सॉरी इनिशियल था, और ये फाइनल था, ए से बी तक गया, इनिशियल से फाइनल तक। अब यहाँ से इसी रास्ते से मुड़ गया, अब इसी रास्ते से मुड़ेगा तो यहाँ आया, तो यहाँ क्या था, ए से बी तक था, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या किया, मुड़ गया। यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर उसी पे क्या कर रहा है, पीछे मुड़ गया। अब ये पीछे आया तो टाइम के हिसाब से तो चले आया, उसमें क्या था कि जहाँ रुकेगा वहीं पे फाइनल हो गया, जहाँ पे रुका वहीं पे फाइनल हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, फाइनल तो यहाँ था, लेकिन ये पीछे चले आया, तो ये क्या करेगा, डिपेंड कहाँ करेगा, सॉरी टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। वो क्या था कि डिपेंड, टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो इसको लिखिए, ये क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, है ना, टाइम के साथ ये क्या करेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिपेंड्स, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये, अब उसके बाद देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए कर क्या सकते हैं वो आगे देखिए, ये उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखे थे कि वो 0 से स्टार्ट होता था, केवल प्लस की तरफ जाता था, कहाँ, प्लस की तरफ, लेकिन ये माइनस की तरफ भी जाएगा। कैसे, ये यहाँ से स्टार्ट किए तो आगे जा रहे थे प्लस की तरफ, उसी रास्ते से हम रिटर्न आते गए, रिटर्न आते गए आते गए आते गए। अब इधर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ तक तो क्या था, 0 से अगर देखे तो 0 था यहाँ पे, अब 0 से गए जिस हिसाब से, और इधर जो आ रहा है इतना दूर, वो तो माइनस में आया, कहाँ पे आया, माइनस में आया। इसका मतलब ये है कि ये प्लस और माइनस दोनों चलेगा, क्या चलेगा, प्लस और माइनस दोनों चलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन बी 0 फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस क्या चलेगा, सब में चलेगा। यानी कि 0 से स्टार्ट तो होता ही होता है, लेकिन ये प्लस और माइनस सब पे चलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या लिखते हैं, देखो अब इसके बाद देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो कैसे, हम कितना दूरी सफ़र किए हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये देखेगा कि कहाँ इनिशियल है और कहाँ पे फाइनल है। अब तुम भाई साहब यहाँ से निकले और यहाँ से ऐसे 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 जैसे तैसे करके ऐसे ऐसे आए और यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे रुका तो ये डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखेगा कि तुम कितना मेहनत करके रास्ता में तय किए हो, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ 0 0 है, इतना दूर क्या करेगा, वेक्टर लगाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन लेकर वेक्टर लगाएगा और ये देख लिया कि इतना ही है। अब जो इतना बचेगा वही इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपको कितना मेहनत किए है उसको, इसको कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट समाज के तरह है, समाज में देखते हैं कि आप लोग कितना भी पढ़ाई कर लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर रिजल्ट नहीं होता है तो कितना ताना पड़ जाता है, बस वही डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल समझो। डिस्टेंस है वो क्या करता है कि पूरे मेहनत को जानता है, यानी कि खुद जो है वो हम लोग कितना मेहनत किए, कितना दिन रात जगते हैं, फिर पढ़ते हैं, है ना, दिन रात को नहीं समझते हैं, 2 बजे तक भी जग के पढ़ते हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कितना हम लोग मेहनत किए थे। लेकिन अगर भाई साहब कोई गलती से भी रिजल्ट हम लोगों का नहीं आया, स्टूडेंट लाइफ पे तो यही है, गलती से भी रिजल्ट नहीं आया, तुम कितना मेहनत किए वो कोई मायने नहीं रखता है, बस वही मायने रखेगा कि तुम क्या थे,
अभी कहाँ हो और उस टाइम कहाँ हो, अभी भी स्टूडेंट थे उस टाइम भी स्टूडेंट हो, वही रहेगा। भाई साहब स्टूडेंट की कोई भी इज्जत नहीं होता है, ये बात याद रखना, ये दिमाग में रख के ज़रूर पढ़ना कि इज्जत स्टूडेंट को कोई नहीं होता है। इसीलिए क्या करोगे, समाज कोई नहीं समझेगा कि तुम कितना मेहनत किए थे। बस ये इतना समझ लो कि समाज ही है जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आएगा कितना मेहनत करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। ठीक, does not depends on path, depends on path, पाथ क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पाथ पे डिपेंड क्या करेगा, नहीं करेगा। वो कहाँ पे डिपेंड करेगा वो हमको बता दो। पाथ पे डिपेंड इसको क्या करता है, फाइनल से इनिशियल का ज़रूरत है, फाइनल से इनिशियल का ही ज़रूरत है बस। ठीक है, हाँ इसको लिखिए ज़रा सा, हम आपको दे दिए हैं ताकि आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे वो देखिए, ये लिख लिए, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना। ये क्या करेगा, कहाँ पे डिपेंड करेगा, ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे। तो इसके आगे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि टेक क्या करेगा, ये दो यानी कि टेक द 2 पॉइंट क्या करेगा, 2 पॉइंट पे ही अपने आप को क्या करेगा, आश्रित कर देगा, यानी कि फाइनल से इनिशियल तक बस। अगर डिस्प्लेसमेंट सिंपल आसान भाषा में समझना चाहते हो, लिखो सिंपल आसान भाषा में कैसे लिखते हैं वो दिखाओ। देखो ऐसे लिखो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच दो। वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तुम्हारा आसान भाषा में रहा, यानी कि क्या करो, फाइनल जहाँ पे भी है, इनिशियल जहाँ पे भी है, वो क्या करो तुम वहाँ से लाइन ले लो और जो बचेगा वहीं पे तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, वहीं पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करते हैं कि इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्या थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के बाद देखो क्या होगा। ये समझ में आया क्या, हाँ देखो हम क्या करते हैं कि 4 क्वेश्चन देते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा तुमको सीखने का मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन बनाते हैं और तुमको क्वेश्चन भी देते हैं। अब वहाँ से तुमको कितना सीखने को मिलेगा वो देखना, वो उसको हल्का में मत लेना भाई साहब, वो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा गलती तुमको करवा देगा और वो अपने आप को सही रखेगा। देखो क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन कहता है पता है क्या, ये मोशन, यानी कि तुमको 4 को हम ऑप्शन देंगे, उसमें चूज करना है कि कौन सा सही होगा। सो मोशन इन 1D, कहाँ पे 1D, ठीक है 1D। अब इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये कहता है कि डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये मॉड लगाते हैं ताकि माइनस ना लगे। दूसरा क्या कहेगा, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब है, डिस्टेंस बड़ा या फिर बराबर होगा। ठीक है, नहीं ऐसे बनाते, छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये एक क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। दूसरे बनाते हैं हम। ठीक है, अब दूसरे क्या कहता है वो देखो, मोशन इन 1D विथ डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज कर रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका लिख लो डिस्टेंस
बराबर में डिस्प्ले, ऑप्शन सबका सेम है, ठीक है, ऑप्शन सबका सेम है। डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ा या फिर बराबर होगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद तीसरा देख लो। अब तीसरा क्या है, ये मोशन इन 1D। अब ये क्या करेगा, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। भाई साहब राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस रहा, ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस छोटा होगा और डिस्टेंस बड़ा या फिर बराबर होगा। ये तीन को क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा, हाँ, अब ये देखो, हम ये नेवर करेक्ट बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोलेगा, नेवर करेक्ट, यानी कि इसमें नेवर करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये नेवर करेक्ट बोल रहा है, किसके लिए, 1D के लिए, या फिर ये सबका जो है ना, सबका, वो सबको मिलाकर नेवर करेक्ट बोल रहा है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा वो तुमको चूज करना है, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी सेम रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, बड़ा या फिर बराबर होगा। भाई साहब अब तुम यहाँ से बताओ, ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों क्वेश्चन बताओ। ये चारों क्वेश्चन बनाओगे भाई साहब तो देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन तुमको देखने का नजरिया क्या है वो बताओ हमको। पहला देखो, मोशन इन 1D। अब यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ क्या होगा, अब 1D का मतलब क्या होता है वो बताओ। 1D का मतलब होता है वन पाथ पे चलना, क्या, वन पाथ पे चलना, एक ही पाथ पे चलेगा वो 1D पे आएगा। कहाँ पे आएगा, 1D पे आएगा। अब तुम एक पाथ पे चल के दिखाओ हमको 1D में कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, यानी कि यहाँ से इनिशियल था और यहाँ पे फाइनल है, तो एक ही लाइन में चल रहा है और इसका दूरी है 7 मीटर। अगर यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 ही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल टू इनिशियल जिस रास्ते से चलते हैं वही हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है वो बता दो। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फाइनल से इनिशियल तक का, तो यहाँ भी तो 7 ही मीटर है। कितना है, 7 ही मीटर है, यानी कि एक ही पाथ पे चलेगा। अब ऑप्शन क्या है, क्या दोनों बराबर होंगे, जैसे यहाँ दोनों बराबर हो गए थे, या फिर बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा या फिर बराबर होगा, वो बताओ। अब कमेंट कर दिए, हम बताते हैं। देखो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। अब वो कैसे हो जाएगा, यहाँ तो बताए थे कि क्या बराबर हो रहा है, यानी कि सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा और बराबर क्यों, देखो आ जाओ। हम एक लाइन में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक लाइन में ही चल रहे हैं। अब उसी लाइन में पीछे आ गए भाई साहब। 1D का मतलब एक ही लाइन है, यहाँ पे चले और यहीं पे पीछे आ गए। अब गए भी और पीछे भी आए, तो पीछे तो है तो एक ही लाइन पे, लेकिन गए थे तो 7 था और 5 हम वापस चले आए, तो कितने हो गए, 2 ही हो गए ना यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यानी कि बराबर भी हो सकते हैं और छोटा भी हो सकते हैं डिस्टेंस से, यानी कि छोटा और बराबर दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला कि 1D में है लेकिन विद चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कि ये चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा वो बता दो हमको जल्दी। अब हम बताते हैं, डायरेक्शन जब चेंज होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा वो बता दो फास्ट, जरा देखिएगा, हम बताते हैं आपको। देखिए ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब बड़ा होगा, बराबर होगा या फिर क्या होगा, जरा सा देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, है ना। देखिए क्या होता है। सो भाई साहब ये देखिए डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला नंबर की डिस्टेंस बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन डायरेक्शन बोला, डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसी प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। अब चेंज कैसे करेगा वो देख लेना, ये यहाँ से गया, हमको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से चेंज करेगा डायरेक्शन। अब जब डायरेक्शन चेंज कर देगा, कोई दूसरा डायरेक्शन में चले जाएगा, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर चेंज करता है तो इधर आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन चेंज किया तो इतना ही ना बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा तो ये हो ही जाएगा, यानी कि ये चेंज किया और ये
नहीं किया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, क्या बोला, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब विदाउट चेंज इन डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, 1D में है लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। अब इसी रास्ते से गए, अब यहाँ से गए, चेंज नहीं करना है, तो जहाँ यहाँ से फाइनल इनिशियल है तो यहाँ फाइनल आएगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं करना है तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आया। हाँ, अब चौथा नंबर आइए। चौथा नंबर भाई साहब बड़ी मस्त क्वेश्चन है, हाँ जी बड़ी मस्त क्वेश्चन है। अब वो कैसे, देखिए चौथा क्या बोला कि हमको निर्भर करे सही कौन। देखो अब यहाँ आओगे तो भाई साहब ये तो सही है ना। अब यहाँ आओगे तो ये भी सही है, अब इधर आओगे तो बराबर वाला भी सही है। लेकिन भाई साहब ये जो है 4 नंबर का, यानी कि ये देखो कभी भी सही नहीं होगा। क्यों, वो बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है। अब कैसे नहीं होगा, हम यहाँ से अगर दूरी तय कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, लेकिन अगर घूम गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर आगे गए तो आगे तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, है ना। इसका मतलब है कि डिस्टेंस से छोटा ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। आया समझ में, क्या तुमको आया समझ में? जी हाँ। अब अगर समझ में आया होगा तो यहाँ से क्या करेंगे वो देखिए, आया समझ में। हाँ, अब इसके बाद और क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी है क्या? हाँ, अब तो ये हो गया। देखो आज हमने बहुत एकदम अच्छे से समझाया, एकदम अच्छी करके, ठीक है। हाँ, तो आया होगा अगर समझ में तो लाइक कर देना भाई, अभी तक लाइक नहीं किए होगे तो, और सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना, ताकि हम पर डे सुबह में वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास चले जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, अगर लाइक करते हो तभी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन लगता है वीडियो बनाने में, और उतना ही इंटरेस्ट से भी हम बनाते हैं। इससे और ज़्यादा इंटरेस्ट लाएंगे, क्योंकि आप हमको करेंगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आएगा, तो हम और बढ़िया आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी हाँ। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो। हमको यहाँ क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको वेक्टर में, क्या दे देगा, वेक्टर में क्वेश्चन देगा। वेक्टर में क्वेश्चन देगा, कैसे देगा वो देखिए। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन हम मानते हैं कि यहाँ पे हमको इनिशियल दिया है, इनिशियल पोजीशन जो है वो दिया है हमको 3, 4 और 7, ठीक है। एंड फाइनल दिया है पोजीशन हमको 7, 7, 7, ठीक है। हाँ, ये दे दिया 3D में, सॉरी 3D कहते हैं, X, Y और Z तीनों प्लेन में दिया है। हाँ, तो वो 3D होगा ना। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है वो देखो, यहाँ पे निकालना हमको डिस्टेंस भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। आ जाओ फास्ट आ जाओ, आंसर में मारते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, फाइनल टू इनिशियल। क्या बोला, फाइनल से इनिशियल, क्या निकालना पड़ता है, फाइनल से इनिशियल। अगर हाँ सॉरी हम भूल गए थे वहाँ लिखाना, ये जो होता है ना ये लिख लेना डिस्प्लेसमेंट पे जाकर, और ये लिखना हेडलाइटर से भी इसको क्या करना, सर्कल कर लेना। ये फाइनल से इनिशियल, अगर फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब देखो इसको देखो, अब ये फाइनल क्या दिया, इनिशियल क्या दिया, फाइनल दिया है 7, हमको क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है। ये 7 आया, 7 में से कितना को घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखो 7 में से 4 को घटाएंगे, आई कैप है, प्लस में 7 में से कितना को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे। ओहो सॉरी ये 3 है, यहाँ पे यहाँ 3 है। अब दूसरा 7 में से 3 को घटाएंगे, अब 7 में से 3 ये जे कैप, प्लस में 7 में से 7 को घटाएंगे, कितना, 7 में से 7 को घटाएंगे। फाइनल में से इनिशियल को घटा रहे हैं, ये के कैप है, फाइनल में से इनिशियल को घटा रहे हैं। तो अब यहाँ 7 में से 3 गए, 4 आई कैप हो गए, प्लस में 3 जे कैप हो गए, और इधर 0 तो खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, अब इधर आ जाओ, अगर इसका निकालते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर कितने हो जाएंगे, 4 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर, तो कितने हो गए, इधर हो गए ना 16 और प्लस में 9, तो कितने हो गए 25 यानी कि 5। डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए, 5 आ गए। लेकिन अब डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस नहीं निकलेगा, क्यों,
क्योंकि डिस्टेंस नहीं निकलेगा, ये पाथ इस पे नहीं दिया है, यानी कि ये वेक्टर तो दे दिया है लेकिन पाथ नहीं दिया, यानी रास्ता नहीं दिया किस रास्ते से जाना है। अगर यहाँ पे देखो कि अगर ये दे दिया, ठीक है, ये x है और ये y है, हमको बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं बोला, कैसे जाना है वो नहीं बोला। जिस तरह से हमको पापा बोल दिए थे कि स्कूल जाना है 2 किलोमीटर जाओ, लेकिन किधर जाना है वो नहीं बोले थे। अब भाई साहब जाकर हम चाय के दुकान पे बैठे हुए थे, अब पापा देखते तो ऐसे भी मारते हमको कि चाय के दुकान पे क्या कर रहा है, लेकिन हम तो सही थे ना, वहाँ गए थे। तो सेम उसी प्रकार हमको पाथ जब तक नहीं देगा तब तक हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा। अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले वाला नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। आज वाले को क्या कहते थोड़ा समझाया था, डीप में जाकर समझाया, बेसिक से लेकर PhD करा दिए, एकदम स्लो से लेकर हार्ड तक। और इसका क्वेश्चन लाना होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका क्वेश्चन जरूर लाएंगे। कमेंट में बताइएगा कैसा क्वेश्चन लाना है, नीट लेवल का भी लाएंगे, बोर्ड लेवल का भी लाएंगे, हर एक तरह का लाएंगे, बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।